तो दोस्तों आज हम आयुर्वेद की एक बेहतरीन वाजीकरण औषधि के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है कौंच। विशेष करके इसके जो बीज होते हैं वह ज्यादा प्रचलित हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके बीज का बना हुआ पाउडर। और आज हम आयुर्वेद के हिसाब से ही जानने वाले हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। आयुर्वेद के वाजीकरण अध्याय में इसको लेने का सही तरीका बताया गया है और इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ही आपको फायदे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध कौंच के बीज लाना है। अगर आपको पंसारी के पास मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल सकते तो आप ऐसे में ले सकते हैं व्यास का कौंच का बीज। मार्केट में मिलने वाले जो सबसे अच्छे चूर्ण होते हैं उसमें व्यास का चूर्ण या व्यास के हर चूर्ण जैसे कि मुलठी का, आंवला का, अश्वगंधा का, तो इसी तरह से कौंच का भी चूर्ण सबसे उत्तम होगा। और यहाँ पर मैं आपको ब्रांड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आप बताते तो हैं कि इसको लेने के ये फायदे होते हैं, यानी कि सफेद मूसली, अश्वगंधा, तो इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि किस ब्रांड का अश्वगंधा और किस ब्रांड की सफेद मूसली लेना सबसे उत्तम होगा। तो इसी तरह से जो चूर्ण होते हैं उसमें सबसे अच्छे मुझे लगे व्यास के। तो कौंच के बीज के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि यह अत्यंत वाजीकरण है। जिस औषधि या जिस आहार को खाकर हमारे शरीर में घोड़े जैसी ताकत आती है वही होता है वाजीकरण। लेकिन विशेष करके कौंच के बीज के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह अत्यंत वाजीकरण है, यानी कि आपके शरीर में बहुत तेजी से वीर गाढ़ा करेगा, वीर को बढ़ाएगा, आपके शरीर में घोड़े जैसी ताकत लाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। इसको विशेष करके आप दो तरह से ले सकते हैं। पहला कि आपको इसको उबालना है दूध में, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 1 चम्मच कौंच की बीज का चूर्ण लिया है तो उसको आपको 1 गिलास दूध में उबालना है और इसको तब तक उबालना है जब तक आपको ऐसा लगे कि दूध में से उसका पूरा पानी उड़ गया है, यानी कि जो बचा है वह एक ठोस यानी कि एक पेस्ट टाइप का बचा है, एक अवलेह टाइप का बचा है। तो ये हो गया कौंच की बीज का चूर्ण लेने का पहला तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जो है शहद के साथ। शहद के साथ आपको इसको कैसे लेना है। मान लीजिए अगर आपके पास 100 ग्राम की मात्रा में कौंच की बीज का चूर्ण है तो उसमें आपको 200 ग्राम की मात्रा में, यानी कि उससे डबल मात्रा में आपको मिलाना है शहद। बस इस चूर्ण को उस शहद में डाल दें, 2 से 3 दिन तक उसमें अच्छी सी धूप लगाएं, यानी कि इसको कांच की डब्बी में रखकर धूप में रख दें 2 दिन, 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। तो 3 से 4 दिन के बाद इस चूर्ण का पूरा इफेक्ट उस शहद में आ जाएगा। बस इस शहद का आपको रोज सेवन करना है 2 चम्मच की मात्रा में खाली पेट। अब इन दोनों में से आपको जिस तरीके से इसका सेवन करना है आप उस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं और इसका फायदा आपको विदिन 15 डेज ही मिलने लगेगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये आपको पचना चाहिए, यानी कि डाइजेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसके बारे में कहा गया है कि यह पचने में भारी है। तो इसी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको प्रतिदिन व्यायाम करना होगा और अगर आपका पाचन तंत्र इसको डाइजेस्ट कर लेता है तो आपके शरीर में पुष्टि आएगी, यानी कि यह पुष्टि कारक है, आपके शरीर को हरा भरा बनाएगा। इससे आपका हाजमा खुलेगा, पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।